नमस्कार। मैं माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा की गद्दी की ओर से उनकी सेविका शेफाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब माँ दक्षिणा काली सुनहरी बाबा पर। जय माता की, जय बाबा की। श्राद्ध के विषय में थोड़ा सा एक दो बातें रह गई हैं जो मैं बताना चाहती थी। वो इस प्रकार है कि विधवा महिलाएं श्राद्ध ग्रहण नहीं कर सकती हैं और जो रजस्वला महिलाएं होती हैं वो भी श्राद्ध ना तो कर सकती हैं ना श्राद्ध का भोजन बना सकती हैं। इसका कारण ये है कि महिलाएं स्वभाव से ही कोमलांगी होती हैं, वो शरीर से कोमल होती हैं और जब रजस्वला का समय होता है तो उस समय वो और भी शरीर से और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और पितृ यानी प्रेत ही होते हैं। और संभावना पूरी होती है कि जब वो आपके घर में आकर भोजन पा रहे हैं तो महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, यानी ऊपर की बाधा। सिर्फ इसलिए ही महिलाओं को भोजन, जो रजस्वला महिलाएं हैं, भोजन पकाने की मना करा है और मुंह दिखाने के लिए इसलिए मना किया है कि भाई आखिर है तो वो नेगेटिव शक्ति ही फिर जब चली गई तो ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नहीं है ये, हमारे लिए ही पॉजिटिव हैं, बाकी सबके लिए नेगेटिव ही हैं। ठीक है, हमारे पितृ हमारे लिए पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सबके लिए नेगेटिव ही हैं। ये उनकी अपनी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो नेगेटिवनेस चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है। अच्छा, मुझसे पूछा था कि सैयद कौन होते हैं और सुनहरी बाबा कौन है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सुनहरी बाबा एक सैयद हैं, ये मेरे यहाँ निकले हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए जहारवीर बाबा और बढ़ाने वाले बाबा जो सैयद हैं, जहारवीर बाबा एक वीर हैं और बढ़ाने वाले बाबा एक सैयद हैं, ये दोनों ही आए। ठीक है, तो इनकी सवारियाँ हुई थी, तब पता चला कि यहाँ मेरे घर में बाबा उपस्थित हैं और उन्होंने अपने प्रभाव प्रताप से जब वो निकलते चले आए, उन्होंने घर बनवा दिया। मतलब नीचे जिस हिस्से में बाबा रह रहे हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बनवाया, बहुत अच्छा उन्होंने बनवा लिया नीचे से, और धीरे धीरे अभी तरक्की चालू है और धीरे धीरे करके वो बनवा लेंगे, है ना। तो ये सैयद होते हैं, सैयद अलग होते हैं और वीर या पीर जिन्हें हम बोलते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, सैयद सैकड़ों हजारों हो सकते हैं, लेकिन वीर जो हैं वो 52 ही होते हैं, 52 वीर। ठीक है, 52 अलग अलग सैयद अलग अलग प्रकार के भोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इन सबकी अगरबत्तियाँ होती हैं जो जलाई जाती हैं। ठीक है, कोई सैयद गुड़ पसंद करते हैं, कोई सैयद तंबाकू पसंद करते हैं, कोई सैयद चिनोरी, कोई सैयद बताशे, कोई कुछ। और मेरे जो बाबा हैं, मेरे जो सैयद बाबा हैं, मेरे जो सुनहरी बाबा हैं, ये दो पेड़े और 2 बताशे का भोग लेते हैं। ठीक है, जब हम सैयद बाबा से अर्जी लगाते हैं तो ये तुरंत प्रभाव से काम करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, ये पवित्र होते हैं, पाक साफ होते हैं, इसलिए इनको हर प्रकार से हम लोगों को, जैसे हम भी पवित्र होकर ही भोजन बनाते हैं, सब काम पवित्र होकर करते हैं, तो बाबा के पास भी पवित्र होकर ही जाया जाता है। ठीक है, तो अपवित्र होकर नहीं जाते हैं। ठीक है, और इनके जब हम अगरबत्तियां लगा कर आते हैं या जहाँ स्थान पर हमने अगरबत्तियां अपने यहाँ भी जलाते हैं, तो फिर उस दिन हम परहेज करते हैं। ठीक है, परहेज से रहना चाहिए, परहेज से ही काम करने चाहिए। ठीक है, जो सैयद होते हैं वो तुरंत प्रभाव से काम करते हैं, अरदास लगाते ही उनका कार्य चालू हो जाता है। ठीक है, और आप एक बार जो उनसे अरदास लगाते हैं वो उन्हें हमेशा याद रहती है, जैसे कि हर शक्ति को याद रहती है, और वो अपना कार्य उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है, और जो वीर होते हैं, वीर क्या कहते हैं, इन्हें पीर भी बोला जाता है। तो हिंदू लोग इन्हें वीर बोलते हैं और मुसलमान लोग इन्हें पीर बोलते हैं। तो जो जहर वीर हैं उन्हें जहर पीर भी बोला जाता है। तो जहर वीर को जहर पीर भी बोलते हैं। कुछ लोग उन्हें सातों जात पूजती हैं, जहर वीर बाबा को सातों जाति पूजती हैं। ठीक है, तो जो
वे ऐसे बाबा हैं, लेकिन कहते हैं, मतलब मैं बताना चाहूँगी आपको, जो जहारवीर बाबा हैं, यदि आपने उन्हें अपने मंदिर में रख रखा है, ठीक है, यदि आपने उन्हें अपने मंदिर में रख रखा है तो कृपया करके उन्हें मंदिर से निकाल दीजिए। मंदिर से निकालकर मंदिर के बराबर आसपास कहीं भी उन्हें अलग से एक स्थान दीजिए जो सिर्फ उनका स्थान हो, और उस स्थान पर किसी और को विराजित मत कीजिए, ठीक है। तो जहारवीर बाबा को अपने मंदिर से निकालकर अलग रखिए। और दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगी कि कभी भी जहारवीर को बताशे का भोग ना लगाएं। बाबा को बताशे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप प्लीज प्लीज प्लीज, सबसे कह रही हूँ रिक्वेस्टिंगली, आप जहारवीर बाबा को बताशे का भोग नहीं लगाएंगे। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि उनका दिन बुधवार का है, गुरुवार का नहीं है। जहारवीर बाबा का दिन बुधवार का है, बृहस्पति का नहीं है, ठीक है। और बाबा को नीले कपड़े बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बाबा को नीले कपड़े बहुत पसंद है। आप यदि चढ़ाना चाहें तो नीली चादर ले जाएं, नीली पोशाक ले जाएं बाबा के लिए। बाबा को चंदन पसंद है, जहारवीर बाबा को चंदन बहुत पसंद है, तो आप उन्हें चंदन का वो करें। मेरे सुनहरी बाबा को गुलाब का इत्र बहुत पसंद है, गुलाब का, केवड़े का इत्र पसंद है, गुलाब के फूलों की माला बहुत पसंद है। गुलाब के फूल मेरे बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। और बाकी का कभी फुर्सत मिलेगी तो आपको ये भी बताऊंगी कि बाबा खाने में क्या पसंद करते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ मतलब मेरे बाबा बलि नहीं लेते हैं, बलि वगैरह नहीं लेते हैं। बाबा सुनहरी बाबा बलि नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बाबा पेड़े के भोग पर चलते हैं। माता रानी भी पेड़े के भोग पर चलती है। मेरी अम्मा भी 2 पेड़े स्वीकार करती हैं भोग में, हर किसी अर्जी वाले से 2 पेड़े वो जरूर लेती हैं। उसके अलावा उनका ये बाबा की और माता की इच्छा है कि जिसका जैसा काम है उसके हिसाब से उसको या तो वो सामान बता देते हैं कि ये ले आओ, या फिर वो पैसे बता देते हैं कि आप हमें लाकर दे दो, तो हम अपने हिसाब से उस काम को कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है आपके काम पर। जितना बड़ा काम होगा उसके हिसाब से वो अपना खर्चा भी बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, कोई भी फ्री में काम नहीं करता है, और हम लोगों को भी, हम लोग भी, आप कहते हैं कि भगत लेते नहीं, गलत नहीं लेते हैं, उन्हें लेना चाहिए। उन पे लोड पड़ती है, लोड पड़ती है, उनको परेशानी होती है, तो भक्तों को लेना चाहिए पैसा, ठीक है। क्योंकि वो जब हम किसी का काम करवा रहे हैं तो शक्ति हमारे पास ही तो आके मांग रही है, तो हम उस शक्ति को, वो शक्ति जागरण मांगती है या कहीं के दर्शन मांगती है या कोई और चीज मांगती है, तो वो हम ही तो देंगे, है ना। तो वो हम कम से कम उनसे लेके रखेंगे तभी तो हम दे पाएंगे उनकी तरफ से। कोई उनके ऊपर माँ बाबा आकर थोड़ी बताएंगे कि हमें ये चीज चाहिए। हाँ, इतना है कि उनका नुकसान करते रहेंगे। अब लोग ये सोचते रहे, मतलब नुकसान भी नहीं करेंगे, लेकिन जो क्या कहते हैं, नुकसान होने से बचाएंगे भी नहीं, क्योंकि आप उन्हें नहीं मान रहे हैं, आप उनकी बात को नहीं मान रहे हैं, तो वो शांत बैठ जाएंगे। फिर आपके नुकसान होते रहेंगे तो वो देखेंगे, मतलब आपसे कहेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर आपको हमारे पास आना पड़ेगा, फिर हो सकता है ज़्यादा परेशानी हो, है ना। तो मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत बाबा के बारे में, जहारवीर बाबा के बारे में, सुनहरी बाबा के बारे में। अच्छा, मैं और जिन्हें मानती हूँ वो भैरव बाबा हैं। भैरव भी 52 तरह के होते हैं, है ना। और जो बढ़ाने वाले सैयद बाबा हैं, बढ़ाने वाले सैयद बाबा, बढ़ाने वाले सैयद बाबा हैं, वो समस्त जितने भी सैयद हैं, जितने भी सैयद हैं वो सबके हेड हैं, ठीक है। तो मेरे जो गुरुजी हैं उन पर वही आते हैं। मेरे गुरुजी पर जो कृपा हुई वो बढ़ाने वाले सैयद बाबा की ही हुई थी। तो बढ़ाने वाले सैयद बाबा की कृपा से और जहारवीर बाबा की कृपा से आज जो भी है उन्हीं लोग की कृपा से है। हाँ, मेरी माता की कृपा थी थोड़ी बहुत, जो थी, जो मैं खुली हूँ, यदि जो मेरे को, जो आप लोगों को मैं सब बता रही हूँ या सब दिखा रही हूँ, सब हर समस्या का निवारण भी बता देती हूँ, समस्या भी बता देती हूँ, या आपके बारे में जो कुछ भी है वो बता रही हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 लोगों की वजह से। फिर तीसरी कृपा मेरे पे जाहिर सी बात है, जब मेरे बाबा हैं सुनहरी बाबा और माता, इन लोग की।
बाकी तो फिर जो कृपा हुई है तो ऐसी हुई है कि डंका सारी दुनिया में बज रहा है आप लोगों की कृपा से। जय माता की, जय बाबा की। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा कर दिया है, थोड़ा सा पर्सनल हो गई, अपने बारे में भी बताया है थोड़ा बहुत, तो उम्मीद करती हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। हाँ, मैं कहना चाहूँगी, मेरा बेटा कहता है माँ हर बार बोला करो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर दें उसे, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें कि आपको अच्छा लगा या नहीं। जय माता की, जय बाबा की।